गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. जय जगत। विनोबा जी के गीता प्रवचन दैनिक विचार श्रृंखला में प्रस्तुत है 9 मई का पुष्प। श्रीमती कंचन डागौर मुंबई महाराष्ट्र के हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी बड़ी बहन नीलांकनी डागौर की आवाज़ में प्रिय बहन कंचन डागौर जी को जन्मदिन की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र संस्कार डालने के लिए उदात्त विचार मन में घोलने चाहिए। हाथ पवित्र कर्म करने में लगे रहें। भीतर ईश्वर का स्मरण, बाहर से स्वधर्म आचरण। हाथों से सेवा रूपी कर्म, मन में विकर्म, ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गांधी जी को देखो, रोज चरखा चलाते हैं। वे रोज काटने पर जोर देते हैं। रोज क्यों काटे? कपड़े के लिए कभी कभी काट लिया करें तो क्या काम नहीं चलेगा? परंतु यह तो हुआ व्यवहार। रोज काटने में आध्यात्मिकता है। देश के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है, इस बात का वह चिंतन है। वह सूत हमें नित्य दरिद्र नारायण से जोड़ता है। वह संस्कार दृढ़ होता है। डॉक्टर ने रोज दवा पीने के लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही रोज में पी लें तो वह बेतुकी बात होगी। औषधि का उद्देश्य सफल नहीं होगा। प्रतिदिन औषधि के संस्कार से प्रकृति की विकृति दूर करनी चाहिए। ऐसी ही बात जीवन की है। शिवजी पर धीरे धीरे ही अभिषेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय दृष्टांत है। बचपन में मैं नित्य इस क्रिया को देखता था। 24 घंटों में कुल मिलाकर वह पानी 2 बाल्टी होता होगा। तो फिर एक साथ 2 बाल्टी पानी शिवजी पर क्यों ना उंडेल दे? इसका उत्तर बचपन में ही मुझे मिल गया। पानी एकदम उंडेल देने से वह कर्म सफल नहीं हो सकता। एक एक बूंद की सतत धारा पड़ना ही उपासना है। समान संस्कारों की धारा सतत बहती रहनी चाहिए। जो संस्कार सवेरे, वही दोपहर को, वही शाम को, वही दिन में, वही रात में, वही कल, वही आज, और जो आज वही कल, जो इस साल में वही अगले साल, जो इस जन्म में वही अगले जन्म में, जो इस जीवन में वही मृत्यु में। ऐसी एक एक सत्संस्कार की दिव्य धारा सारे जीवन में सतत बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अखंड चालू रहेगा, तभी हम अंत में जीत सकेंगे। तभी हम मुकाम पर अपना झंडा गाड़ सकेंगे। संस्कारों का प्रवाह एक ही दिशा में बहना चाहिए। पहाड़ पर गिरा पानी यदि 10 दिशाओं में बह जाएगा तो फिर उससे नदी नहीं बन सकती। इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशा में बहेगा तो वह सोते से धारा, धारा से प्रवाह, प्रवाह से नदी, नदी से गंगा बनकर ठेठ समुद्र तक जा पहुँचेगा। एक दिशा में बहने वाला पानी समुद्र में मिलेगा, चारों दिशाओं में जाने वाला यूं ही सूख जाएगा। यही बात संस्कारों की है। संस्कार यदि आते और मिटते गए तो क्या फ़ायदा? जब जीवन में संस्कारों का पवित्र प्रवाह सतत बहता रहेगा, तभी अंत में मरण महा आनंद का निधान मालूम पड़ेगा। जो यात्री रास्ते में ज़्यादा न ठहरते हुए, रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए, कष्ट से कदम जमा जमा कर शिखर तक पहुंच गया और ऊपर पहुंचकर छाती पर के सारे बोझ और बंधन हटाकर वहाँ की खुली हवा का अनुभव करने लगा, उसके आनंद की कल्पना क्या दूसरे लोग कर सकेंगे? पर जो प्रवासी रास्ते में रुक गया, उसके लिए सूर्य थोड़ी ही रुकेगा। धन्यवाद।